सिंह सर के YouTube प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज की वीडियो हम बात करेंगे ओशो प्रोफेसर से कैसे बन गया था भगवान। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। वो अपने पिता की 11 संतानों में से सबसे बड़े थे। बचपन से ही उनकी रुचि दर्शन शास्त्र में थी। तो 1951 में ओशो ने जब ग्रेजुएशन किया तो कॉलेज के टाइम में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर उनके सवालों के जवाब देते देते तंग आ जाते थे। वो प्रोफेसर से ऐसे ऐसे जटिल सवाल पूछते थे। एक बार दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर से उनकी ठन गई। आखिरकार जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधानाचार्य से कहा कि कॉलेज में या तो वो रहेंगे या ओशो। तब प्रधानाचार्य ने ओशो को अपने दफ्तर में बुलाकर कॉलेज छोड़ने के लिए कहा। हालांकि इस प्रकरण में ओशो की कोई गलती नहीं थी, परंतु प्रधानाचार्य नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर उनके कॉलेज की बदनामी हो और कॉलेज के एक वरिष्ठ प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे। ओशो इस शर्त पर कॉलेज छोड़ने का फैसला मान लिया कि प्रिंसिपल किसी और कॉलेज में उनका दाखिला करवा दे। अगर किसी कॉलेज में उनका दाखिला करवा दिया जाएगा तो इस कॉलेज को छोड़ दे। बड़ी मुश्किल से D.N. जैन कॉलेज में उनका एडमिशन हो पाया, क्योंकि उस समय वो प्रोफेसर से उलझने में इतने कुख्यात हो गए थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात 1960 में ओशो ने जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन के अपना करियर शुरू किया। उस समय में उन्हें तेज तर्रार प्रोफेसर माना जाता था। पूरे भारत में घूम घूम कर राजनीति, धर्म और सेक्स पर विवादास्पद बयान देने शुरू कर दिए। जब उन पर विवाद बढ़ गया तो उन्होंने प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र दे दिया। ओशो विवादास्पद विषयों पर भाषण देने में उस समय मशहूर हो गए थे। हर आयु, हर वर्ग और हर धर्म का लोग उनके भाषण को सुनने में आने लगे। जो भी उनके संपर्क में आता या तो उनका शिष्य बन जाता या उनका विरोधी बन जाता। कोई भी व्यक्ति तटस्थ नहीं रह सकता था, क्योंकि ओशो धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ खुलकर बोलते थे। उन्होंने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू माना, क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना है। 1969 में मुंबई में ओशो ने अपना आश्रम स्थापित किया और इस दौरान उनकी मुलाकात एक अंग्रेज महिला क्रिस्टीना वुलन से हुई। क्रिस्टीना वुलन को उन्होंने अपने पिछले जन्म की दोस्त माना। इस प्रकार वह ओशो की निजी सहयोगी बन गई। अब ओशो ने खुले शब्दों में सेक्सुअल लिबरेशन की वकालत करनी शुरू कर दी। हर महिला अनुयायी को वो मातृत्व का प्रतीक मानते थे और पुरुष अनुयायी को वो स्वामी कहकर पुकारते थे। ओशो अपने हर शिष्य को एक लकड़ी की माला देते थे। मुंबई के मौसम से ओशो को एलर्जी होने लगी, क्योंकि मुंबई में ज्यादा बारिश होती है तो वहां की आबो हवा से उनको एलर्जी होने लगी। 1974 में उन्होंने मुंबई से पुणे के कोरेगांव में अपना आश्रम स्थापित किया। यहाँ पर उन्होंने भारतीय अनुयायियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और विदेशी अनुयायियों को तरजीह दी जाने लगी। आश्रम में तरह तरह की थेरेपी की जाने लगी और यहाँ पर सेक्स थेरेपी को तरजीह दी जाने लगी और भारतीय अनुयायियों पर रोक लगा दी गई। पुणे के आश्रम में कोई भी भारतीय अनुयायी प्रवेश नहीं कर पाता था, क्योंकि यहाँ पर विदेशी अनुयायियों को तरजीह दी जाने लगी। धीरे धीरे अब पुणे में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी और पुणे का पर्यटन उद्योग फलने फूलने लगा और अर्थव्यवस्था भी बढ़ने लगी। 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार से ओशो के मतभेद बढ़ गए तो उन्होंने पुणे से भी उनका ओशो का दिल भर गया। अब उन्होंने अमेरिका जाने का प्लान किया। अब उन्होंने अमेरिका में ओरेगन शहर में रजनीशपुरम
आश्रम की स्थापना की योजना बनाई। हजारों शिष्यों के साथ अमेरिका रवाना हुए। इनमें से मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। वहां पर ओशो ने 93 रोल्स रॉयस कारें खरीदी। दुनिया की सबसे महंगी कारें खरीदी गई। यहीं से ओशो के बुरे दिन शुरू हो गए। इस आश्रम में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी तो 1984 में इस आश्रम में सामूहिक फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने का मुकदमा चलाया गया और इस जुर्म में उन्हें 17 दिन अमेरिकी जेल में भी बिताने पड़े। अब उनको अमेरिका से निकाल दिया गया। तो अमेरिका से निकाल देने के पश्चात वो 1985 में ही भारत में आ गए। ओशो के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास किया। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।